नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको हरियाली अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस साल 2024 में 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या का त्यौहार मनाया जाएगा। सावन मास में भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। सावन मास की कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि को हरियाली अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान, ब्राह्मणों तथा जरूरतमंदों को दान दिया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान तथा तर्पण श्राद्ध किया जाता है। अमावस्या के दिन मां पार्वती के साथ भगवान शंकर की पूजा करने से धन धान्य तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि कुंवारी कन्याओं के विवाह में कोई बाधा आ रही हो तो उसे दूर करने के लिए हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शंकर और मां पार्वती को लाल वस्त्र अर्पण करके और उनका फल और मिठाई से उनका पूजन करना चाहिए। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। इस दिन जगह जगह वृक्षारोपण के आयोजन किए जाते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल, बरगद, केला तथा तुलसी आदि का वृक्षारोपण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल तथा तुलसी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में पर्वतों तथा पेड़ पौधों में ईश्वर का वास बताया गया है। पीपल में देवों का वास होता है और आंवले के पेड़ में स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण का वास होता है। इस दिन मालपुए का भोग बनाकर भगवान शिव को चढ़ाया जाता है और कई लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं और शाम को भोजन ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। जो लोग सावन मास की अमावस्या का व्रत करते हैं उन्हें धन और वैभव की प्राप्ति होती है। अब सुनाते अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले एक प्रतापी राजा था। उनका एक बेटा और एक बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिस कारण चूहे को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। रात को राजा के कमरे में सो गए। बदले की आग में चूहे ने रानी की साड़ी को ले जाकर उसी कमरे में रख दिया जिस कमरे में मेहमान सो रहे थे। सुबह जब मेहमानों की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि रानी की साड़ी यहाँ पर कैसे आई, तो वो आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने अपनी रानी को महल से निकाल दिया। रानी रोज सुबह दिया जलाती, वह रोज पूजा करती और गुड़ धान्य का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहे थे तो उनकी नजर उन दियों पर पड़ी। जब राजा महल में वापस आए तो उन्होंने सैनिकों को जंगल में भेजा और कहा कि देख कर आओ वहाँ क्या चमत्कारी चीज है। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। सैनिकों ने देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे थे और सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक सांप से दिए से सभी ने सवाल किया, तुम्हें अपनी कहानी बताओ। तब दिए ने कहा, वह राजा के घर का दिया है और यह दिया रानी ने जलाया है। उस दिए ने बताया, एक दिन रानी ने मिठाई चोरी करके खा ली थी।
इसी कारण चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी और राजा ने रानी को सजा दे दी। और सैनिक दिए की बात सुनकर हैरान रह गया। वे अब वापस राजमहल में आ गए और उन सैनिकों ने राजा को पूरी बात बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को महल में वापस बुलवा लिया। उसके बाद राजा और रानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगे। इस प्रकार हरियाली अमावस्या की कथा पूर्ण हुई। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। हरियाली अमावस्या पर पेड़ पौधों को नया जीवन मिलता है और पेड़ पौधों से मनुष्य का जीवन स्वच्छ होता है और पेड़ पौधों से मनुष्य का जीवन सुरक्षित होता है। और इसी कारण वृक्षों की पूजा का खास महत्व है। इस दिन गेहूँ, ग्वार, मक्का आदि की साकेत बुआई की जाती है और गेहूँ की धानी प्रसाद के रूप में व्यक्त की जाती है। हरियाली अमावस्या के दिन यदि कोई एक भी पौधा लगाए तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और वह जीवन भर समृद्ध बना रहता है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों।